अब हम एक बात फिर साफ कर दें कि हम जो बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो राजेंद्र तिवारी जी खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं इस मामले में, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो कोर्ट ने कहा है, एक एक शब्द वो कह रहे हैं। अपनी तरफ से कोई कही सुनी बात नहीं, लोगों ने जो कह रहे हैं या जो लोग बोलते हैं वो कोई बात नहीं है। कोर्ट ने जो जो बातें मानी हैं वही चीज़ें आज हम आपको इस बोगी के जरिए समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आज कहानी यहाँ नहीं है। आज यहाँ बात नहीं है कि साबरमती के S6 बोगी में क्या हुआ था। सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ और इसके बाद क्यों जो इस हादसे में लोग मारे गए थे उनके साथ लोग खड़े दिखाई नहीं दिए। तिवारी जी, जो आप बता रहे थे कि कैसे तार से बांध दिए गए, इस तरीके से। हाँ, इस प्रकार से, जैसे ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सभी दरवाजाओं को बाहर से जो लोगों ने षड्यंत्र किया, जो लोगों ने हमला किया, उन लोगों ने इस प्रकार से तार से दरवाजा को बांध दिया गया ताकि पैसेंजर्स अंदर से हमले को सामना करने के लिए निकल ना पाए। चलिए, S6 बोगी को वैसे तो आपने कई बार देखा है और कई बार इसकी कहानी बताई गई, लेकिन इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए। सवाल इसको लेकर के भी खड़े किए गए कि पेट्रोल अंदर था और अंदर से ही आग लगी। लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े करते रहे कि बोगी ऊपर होती है और पेट्रोल को आखिर कैसे इतने ऊपर तक फेंका जा सकता है। देखिए, अब हम जो आज आपके सामने गोधरा की तस्वीर रख रहे हैं, ये सब बातें बड़ी बेमानी हो जाती हैं, कहना सुनना कि पेट्रोल अंदर था या बाहर था। हम गोधरा पहुंच करके ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या गोधरा में मारे गए लोगों के लिए कोई तीस्ता सी तलवार खड़ी हुई, और अगर नहीं खड़ी हुई तो उसके पीछे की वजह क्या है। अधूरे इंसाफ की तकलीफ क्या होती है, इसे समझना है तो 14 साल से इंसाफ की उम्मीद और गोधरा कांड के हर दोषी को जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रही उन आंखों से पूछिए। हम आनंद जिले के रूम गांव में पहुंचे, जहां गोधरा कांड में मारे गए 6 लोगों के पीड़ित परिवार आज भी अपने दरवाजे पर पूरे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि गोधरा कांड के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि 14 साल बीत जाने के बाद भी गोधरा कांड के कई आरोपी फरार हैं, और इनकी तस्वीरें ना तो कभी आपने देश के बड़े बड़े अखबारों में देखी होंगी और ना ही टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर। सवाल है कि अगर यही होता है तो आखिर यही होता क्यों? ये सब बातें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो गोधरा कांड हुआ, जिसमें 57 कार सेवक मारे गए, उनका नहीं बताते, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि मीडिया वाला ने ये भी बताना चाहिए कि जो कार सेवक 57 मर गए, उनका जो रिलेटिव्स है, उनका भी उनका इंटरव्यू लेके उनको बताना चाहिए। वही देखने का है न, जिसके लिए जो हादसा हुआ, जो निर्दोष लोग मर गए, उनको तो कोई याद करता भी नहीं है। उनको तो कोई याद नहीं करता है, वो तो निर्दोष ही थे ने। ऐसी कई कहानियां हैं जो गोधरा के जले हुए पन्नों पर लिखी हुई हैं। आगे इस सीरीज में हम इन कहानियों के पन्ने पलटेंगे और गोधरा की राख में छिपे सच को बाहर लाएंगे। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गोधरा। यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि गोधरा का इंसाफ 14 वर्षों के बाद भी अधूरा क्यों है। इसे साधारण भाषा में समझने के लिए 27 फरवरी 2002 की उस काली तारीख से जुड़ी कुछ बातों पर, कुछ आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में हुए नरसंहार के बाद शुरुआत में 1500 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। मार्च 2002 में ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा लगाया गया। गुजरात की तत्कालीन सरकार ने कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। इसके बाद सितंबर 2004 में UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसी महीने यूपीए सरकार ने पोटा कानून खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा के तहत लगे आरोपों की समीक्षा करने का फैसला किया। जनवरी 2005 में जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में यह बताया कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में लगी आग एक दुर्घटना थी। रिपोर्ट में इस बात की आशंका को खारिज कर दिया गया कि ट्रेन में आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई थी, यानी बाहर के लोगों द्वारा लगाई गई थी। आयोग ने यह कह दिया कि यह महज एक दुर्घटना थी। मई 2005 में पोटा रिव्यू कमेटी ने अपनी राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप न लगाए जाएं। लेकिन अक्टूबर 2006 में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानावटी कमेटी पहले से ही दंगों से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके बाद वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच कमेटी बनाई और इसी वर्ष नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी और जांच रिपोर्ट सौंपी और कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल छिड़क कर जलाया था। हालांकि इंसाफ की लड़ाई लंबी खिंचती चली गई। फरवरी 2011 में विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य लोगों को रिहा कर दिया। उन सभी 31 आरोपियों को आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 302 यानी हत्या का दोषी पाया गया। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में शामिल 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सभी दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वैसे पिछले साल 13 वर्षों के बाद एक दोषी को पकड़ा गया था। हालांकि हैरानी की बात है कि गोधरा कांड के कुछ दोषी ऐसे भी हैं जो अभी तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं और कानून के हाथ नहीं लगे हैं। गुजरात दंगों की राख पर नेताओं ने वोटों की खाने खोद डाली, मीडिया ने अपनी दुकानें सजा ली और बड़े बड़े एनजीओज बन गए। एक तरह से देखा जाए तो गुजरात दंगे अपने आप में एक उद्योग बन गए। गुजरात दंगे अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गए। इस इंडस्ट्री से न जाने कितने नेता निकले, न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकार निकल गए। उन्होंने खूब शोहरत बटोरी, उन्होंने खूब वोट बटोरे। नेताओं ने इन दंगों का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए किया। मीडिया के तथाकथित बड़े बड़े पत्रकारों की दुकानें गुजरात दंगों के बाद चल निकली। आज के कई बड़े बड़े पत्रकारों ने गुजरात दंगों पर हाथ सेक कर खूब शोहरत बटोरी है और बहुत बड़े बड़े एनजीओज ने भी खूब नाम और पैसा कमाया। लेकिन दुख की बात यह है कि गोधरा कांड को सब भूल गए। गोधरा जाने की फुर्सत किसी को नहीं मिली और आज भी सवाल यही है कि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बीच इतना फर्क क्यों है, और यही सवाल लेकर आज हम आपके पास आए हैं। आपको हम यह भी बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद हमारी ये पूरी सीरीज जारी रहेगी, क्योंकि गोधरा पर हमने एक पूरी सीरीज तैयार की है और ये सीरीज तब तक जारी रहेगी जब तक गोधरा का एक एक पहलू हम इस देश के सामने पेश नहीं कर देते और आप सबको ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देते कि गोधरा और गुजरात के दंगों के बीच में फर्क क्यों हुआ है। इसलिए इस सीरीज के बाकी हिस्सों का आप इंतजार कीजिए।